Assalamualaikum guys, hope so you are fine and your study going well. Now I am here to tell you about how to study chapter number 13 of BD CHURASIA Head and Neck, contents of the orbit. इसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह से इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो याद करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स को आपने किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, पहले आपने इंट्रोडक्शन है, ये आपने पढ़ लेना है कि इसमें कौन सी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, देन आपने इसके फीचर्स पढ़ने हैं। ठीक है, कि ऑर्बिट्स जो है पैरामेटल कैविटीज़ पे होता है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, प्रोवाइड क्या करते हैं मतलब कि इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। देन आप इसका डायमीटर जो है वो एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद कॉन्टेंट्स ऑफ द ऑर्बिट, ये कॉन्टेंट्स जो हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, ये SCQ भी होता है और मोस्टली MCQ भी आ जाता है। ठीक है, कि आईबाल है, फेशिया है। ठीक है, आईबाल है, फेशिया है, मसल्स हैं, इसमें वेसल्स आ जाती हैं, नर्व्स कौन कौन सी हैं, लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ऑर्बिटल फैट, ये सारे आपको कंटेंट्स इसके आने चाहिए। ठीक है, देन आपने इसका ये एंगल एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद ऑर्बिटल, फेशिया एंड पेरी ऑर्बिटा, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, ये सारा आपने एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है कि इसका इंटीरियरली क्या है, डीप टू द लूज कनेक्शन। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है। ठीक है, इसके पोस्टीरियरली आपको पता होना चाहिए फॉर्म किया कार्डिया पेरिओस्टियम ऑफ द बोनी ऑर्बिट। ठीक है, और ये देयर इज़ अ गैप इधर प्रेजेंट होता है इन द पेरी ऑर्बिटा में। ठीक है, ओवर द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, MCQ आ जाता होता है कि गैप जो इसमें प्रेजेंट होता है वो किधर होता है, तो वो ओवर द ऑर्बिटल फिशर होता है। ठीक है, और गैप जो वो ब्रिज बना रहा होता है बाय द कनेक्टिव टिश्यू, आपने सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और एक्सटेंशन ये सारा रीड आउट करके ऑर्बिटल सेप्टम किस तरह से बन रहा होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फेशिया का आपको पता होना चाहिए। देन आ जाता है फेशियल शीथ, ये आपने ज़रूर याद करना है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली, इंटीरियरली और इन्फीरियरली क्या प्रेजेंट है। ठीक है, सुपीरियरली यानी कि ये प्रेजेंट है, इंटीरियरली आपको ये पता होना चाहिए, और इन्फीरियरली ऑर्बिटल फेशिया, ये आपको सारा एक दफ़ा अपने डायग्राम से रीड आउट कर लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है फेशियल शीथ ऑफ द आईबाल और बल्बर फेशिया, ये बस आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, शीथ जो अपनी साइड होती है, ये भी MCQ में पूरे होते हैं कि शीथ जो किस तरह से अपनी साइड हो रही हुई है, बर्सिड हो रही है, और इसका जो है वो आ जाता होता है, SCQ कम ही आता है लेकिन MCQ में आ जाता होता है। ठीक है, तो ये आपको 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है, ये बाकी सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है कि इसमें कैप्सूल कौन सा प्रेजेंट है और वो फॉर्म क्या कर रहा है। उसके बाद ये भी डायग्राम आपने एक दफ़ा कंसेप्ट के तौर पे याद रख लेनी है, ये सारा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद मसल्स आ जाते हैं, ये एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यही आपने इस चैप्टर में अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, अगर आपको ये आते हैं तो ये आपको पूरा चैप्टर आपको मोस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनवोलेंट्री मसल्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, इनके फंक्शंस, इनकी लोकेशन ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये डायग्राम आपने ज़रूर देखनी है। उसके बाद आगे आ जाता है वोलेंट्री मसल्स। ठीक है, ये इनवोलेंट्री मसल्स थे और ये वोलेंट्री मसल्स हैं। जो वोलेंट्री मसल्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में, SCQ में, वाइवा में मोस्टली हमेशा पेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इनवोलेंट्री मसल्स, वोलेंट्री एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स ऑफ द आई। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद करना है। इसमें 4 रेक्टाइल मसल्स होते हैं, 2 ऑब्लिक मसल्स होते हैं, और एलिवेटर, पैल्पेब्रल, सुपीरियरस, एलिवेटर ये होता है। ठीक है, जो कि एलिवेट कर रहा होता है अपर आईलिड को। ये आपको सारे 6 मसल्स हैं। ठीक है, ये आपको सारे अच्छे तरीके से आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपको सारे अच्छे तरीके से मसल्स के नाम आने चाहिए, इनके फंक्शंस आने चाहिए, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, एंड देन इनकी नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए। ठीक है, इनका जो निमोनिक लिखा हुआ है ये यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है, यहाँ से आपने इसको याद करना है ये। ठीक है, ये निमोनिक लिखा हुआ है, यही आपको जब पूछा जाता है तो मोस्टली वो यही आपको ज़हन में आना चाहिए। LR6 SO4 रेस्ट 3, यानी कि LR लेटरल रेक्टस मसल जो है वो सप्लाई हो रहा होता है 6th क्रेनियल नर्व से, सुपीरियर ओब्लिक मसल सप्लाई हो रहा होता है 4th क्रेनियल नर्व से। ठीक है, 4th क्रेनियल नर्व से, और बाकी जो रह जाते हैं क्रेनियल नर्व्स के, यानी कि एलिवेटर पे स्पीरियरस, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक, ये सारे जो हैं ये सप्लाई हो रहे होते हैं 3rd क्रेनियल नर्व से। तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि लेटरल रेक्टस जो है वो किससे सप्लाई होता है, ओब्लिक किससे सप्लाई हो रहा होता है, या वो इनमें से कोई एक पूछ लेते हैं कि किससे सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये MCQ में हर हाल में आता है। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद करना है। MCQ में, वाइवा में, SCQ पूरा पूछते हैं, एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स जो हैं उनकी नर्व सप्लाई बताएं और उसकी लोकेशन बता दें या उनके फंक्शंस बता दें। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर करने हैं। ये सिनेरियो बेस्ड जो हर चैप्टर के लास्ट पे क्लिनिकल बेस्ड ये प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। कुछ में बहुत ज़्यादा लिखी हैं, आपने सारा नहीं करना होता, आपको मेन चीज़ बस उसकी पता होनी चाहिए। जैसे कि अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट हैज़ कॉज ब्लाइंडनेस इन द पर्टिकुलर कॉज। ठीक है, तो ये आपको इसमें से इसकी सिर्फ जो है नेम द अदर एंड आर्टरी, आपने सिर्फ इस एंड आर्टरी का नाम बता देना। ठीक है, सारा नहीं करना, अदर एंड आर्टरीज लिखी हुई है ना, ये आपने सिर्फ याद रखनी है। ठीक है, लेकिन आपने जो बताना है
ठीक है, बल्कि उन्होंने पूछा है नेम द अदर एंड आर्टरीज। एक आपने इसमें से बतानी है, इसमें एंड आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, जिसको सप्लाई कर रही होगी, और बाकी भी उन्होंने पूछी है तो वो आपने बाकी भी याद करके बतानी है, ठीक है। तो इसमें आपने सिर्फ मेन लफ्ज़ याद करना है, तो छोटा चलो लिखा हुआ है, कुछ में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो आपने वो सारा नहीं करनी, ठीक है। और इसके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं ये भी आपने जो है वो प्रैक्टिस के लिए ज़रूर करने हैं, ठीक है। साथ आंसर नहीं देख लेना, पहले सारा उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको देखना है, सॉल्व करना है, फिर उसके आंसर्स देखने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने ज़रूर याद करने हैं, इनमें से भी क्वेश्चन बनते होते हैं, तो इसलिए आपने ये ज़रूर करने हैं, ठीक है। ये वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने करना है, ये MCQs में पूछ लेते होते हैं, ठीक है। तो ये आपने सारा अच्छे तरीके से याद करना है। और ये जो फैक्ट टू रिमेंबर लिखा होता है ये भी आपने ज़रूर याद करना होता है, इसमें से ही मोस्टली एक तो MCQ ज़रूर बन जाता है, ठीक है। तो ये MCQs बन जाते हैं, ये आपने MCQ के लिए करना है, उसके इसको सिर्फ कंसेप्ट के लिए आपने याद रखना है, बाकी सारा आपने MCQs के लिए, और ये सारे आपने क्वेश्चन हैं ये सारे आपने याद करने हैं, ठीक है। राइट अ शॉर्ट और सिली कैन क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SCQ में ये हर हाल में वो पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बाकी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मसल्स इनका मैंने बता दिया, इनका आपको ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए। पूरे चैप्टर में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है और एक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, बाकी सारा आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। जैसे एब्ड्यूसन, ये भी पूछते हैं कि एब्ड्यूसन नर्व जो है 6 क्रेनियल नर्व वो किस तरह से सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो उसमें आपको ये जो चार्ट बना हुआ है ये आना चाहिए, ठीक है। ये चार्ट ये तीनों चार्ट आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। और ये सिली गैंग्लियन है, ये आपने सारा अच्छे तरीके से याद करना है, इसको पॉइंट्स बना के लिख लें और उसको याद कर लें, ठीक है, अपनी वर्डिंग में। और नर्व्स ऑफ द ऑर्बिट कौन से नर्व्स इन्वॉल्व है वो आपको बता दिया है, ठीक है। ये सारी आपने नर्व्स जो हैं ये अच्छे तरीके से पूछने हैं, वो डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि नर्व्स कौन सी हैं। उसके बाद लिम्फेटिक्स ऑफ द ऑर्बिट ये कौन सा है, ये MCQ में आ सकता है, ठीक है, ये आपने करना है अच्छे से, ये MCQs में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया जाता है ऑप्थेल्मिक वेन्स, ये सारे को दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना, ठीक है। इंटीरियर सिलरी आर्टरीज कहाँ से अराइज होती हैं, इनका फंक्शन क्या है ये आपको बताना चाहिए। सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना, इसके बारे में आपको बताना चाहिए, ठीक है। ये भी आपने MCQ और SCQ के लिए पढ़ लेना एक दफ़ा फॉर वाइवा क्वेश्चन। वेसल्स ऑफ द ऑर्बिट, ये आर्टरी जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ये बाकी सारा आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। लेकिन मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ मसल्स जो हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, उनकी एक्शन, नर्व सप्लाई, ओरिजिन, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ओरिजिन, इंसर्शन, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ये भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपने करना है कि निस्टिगमस जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। और वीकनेस या पैरालिसिस हो जाए मसल्स की तो उससे क्या होता है, ये उसमें वाइवा क्वेश्चन में भी पूछते हैं, ठीक है, SCQ में भी पूछते हैं, MCQ में पूछते हैं। ये पूरा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे इसके वो दिए हुए हैं, एक्शंस, ओरिजिन, नर्व सप्लाई, इसके सारे मसल्स जो हैं उनके एक्शंस हैं कि अगर मीडियली लेटरल रेक्टस जो है वो क्या करेगा, मीडियल रेक्टस का क्या फंक्शन है, ठीक है। ये आपने डायग्राम के साथ इसको याद करने हैं, इसके एक्शंस को, ये 2 टेबल आपने करने हैं, ठीक है। ये 2 टेबल अगर आपको आने चाहिए, ठीक है, पूरे चैप्टर में से ये 2 टेबल, ये आपको एक्शंस का पता होना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम्स के साथ अगर आप करेंगे ना, खुद पे रिलेट करके अपनी आइज़ को जो है वो आगे पीछे करके जिस तरह से मतलब कि लेटरली उसको करेंगे और सुपीरियर इन्फीरियर अपनी आइज़ को करेंगे, फिर आप और साथ साथ आप पढ़ेंगे बुक से, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपने करना है, इसके एक्शंस, ये दोनों टेबल, नर्व सप्लाई, ये इनवॉलंटरी मसल्स और वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने करना है, इनके ओरिजिन्स लिखे हैं, MCQs के लिए आपने पढ़ लेना है देन। और ये सारा आपने याद नहीं करना, ठीक है। इसके बस मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ये 2 टेबल आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्शन है, ये आपने टेबल याद करना है, नर्व सप्लाई याद करनी है, ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ये डायग्राम आपने देखनी है अच्छे तरीके से, कोर्स एंड रिलेशन एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद ब्रांचेज, ये सेंट्रल आर्टरी आपने सारी पढ़नी है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना ये आपने पढ़नी है, और लैक्रिमल आर्टरी की एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। देन ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस याद करनी है, ऑप्थेल्मिक वेन एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद नर्व्स ऑफ द ऑर्बिट, ये आपको सारे नाम जो हैं ये याद होने चाहिए। बाकी ऑप्टिक नर्व जो है और ये ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये सारी नर्व्स जो हैं आपकी ये न्यूरो एनाटमी में लिखी हुई हैं, न्यूरो एनाटमी में आपने वहाँ से करनी है, ठीक है। यहाँ से बेशक आप डिटेल में नहीं लिखी हुई है, ना ही आपने जैसे इतना इसको लेके बैठ जाना है, आपने सिर्फ इसको न्यूरो एनाटमी से अगर पढ़ लिया है तो वही इनफ है, ठीक है। यहाँ से बस आपने ये जो चार्ट्स लिखे हुए हैं ये पढ़ लेने हैं, और सिल्वरी गैंग्लियन जो है ये पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी सारा आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, नेज़ोसेल्वरी नर्व इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। बाकी सारा आपने रीड आउट करना है। सिम्पैथेटिक नर्व्स ऑफ द ऑर्बिट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो इस तरह से मैंने आपको बताया है इस तरह से आपने याद करना है। और अगर कोई भी आपको क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे, दुआ में याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
एक और चीज़ ये इन्फो ऑर्बिटल नर्व है, ये आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ज़ाइगोमैटिक नर्व बाकी सारा जो है वो आपने रीड आउट करना है। जो इंपॉर्टेंट आपको बताया है वो आपने ज़रूर अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है, ठीक है।